हेलो फ्रेंड्स, तो निफ्टी का वन डे टाइम में हम एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में अगर क्लोजिंग दे चुका है। अब जैसे कि निफ्टी कंटिन्यूस यहाँ पे अगर यहाँ पे कल फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में अगर डाउन साइड को 1 बजे के बाद में ब्रेक करेगा तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसको वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिल चुका है 250 पॉइंट का कल। तो अब यहाँ पे पोज लेना बनता है। अगर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन हो जाए, एक दिन कल अगर यहाँ पे डोजी कैंडल टाइप में कोई कैंडल बनाकर क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे क्लोज होने के बाद में अगर इसको एक्सपायरी के दिन जो गुरुवार के दिन एक्सपायरी है, तो इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि हमें 19,000 तक लेके जाएगा। फिर यहाँ पे एक डाउनफॉल आया तो एक कंटिन्यूस एक सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे बहुत बार सब कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अब जैसे यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आया तो यहाँ से फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, लेकिन बायर इतने ट्राई कर चुके हैं कि मतलब अप साइड की ओर लेके नहीं जा सके। लेकिन फिर वहां से एक डाउनफॉल देखने को मिला, फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था ये जो ये लेवल था जो। लेकिन इसके बाद में जैसे ही कल इसको ब्रेक किया, यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कंटिन्यूसली जो बाई करके रखे थे इसके इस लेवल से जो ये बायर थे जो, तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे, तो कंटिन्यूस एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। फास्ट मोमेंटम को कैच करना चाहिए ऑप्शन बायर के लिए, यही मोमेंटम होता है। और अदरवाइज ये जो ये मोमेंटम हुआ है इस रेंज में, इसमें बहुत से लोगों ने लॉस किया होगा, क्योंकि जो ये जो गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन हो रहा है, ये एक ऐसा मोमेंटम है इसके अंदर, जो कोई भी ट्रेड करेगा ना तो उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे ही डेफिनेट, क्योंकि जो प्रीमियम है ना उनका डीके हो जाता है, प्रीमियम डीके के बाद में जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाते हैं। अब क्या करना है, जैसे ये कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में आकर क्लोजिंग दे चुका है, जो कि 19,281 के आसपास में है। फिर भी हमारे पास एक स्पेस बचा हुआ है छोटा मोटा 30-40 पॉइंट का, लेकिन हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा। निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं, अब देखते हैं निफ्टी के कल क्या मोमेंटम हो सकता है। जैसे कि निफ्टी कंटिन्यूस अगर कल फ्लैट ओपनिंग मिलती है यहाँ पे, जैसे कोई भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए जैसे 400 के आसपास भी, और गैप अप ओपनिंग के बाद में यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार कैंडल या फिर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होकर या इसको डाउन साइड की प्राइजेक्शन या रेंज बनाकर कोई भी डाउन साइड को ब्रेक करेगा, तो हम उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा जैसे ही इसके पास 222 के लेवल के आसपास 19,220 के आसपास आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होने लग जाता है और यहाँ पे 1 बजे के बाद में यहाँ पे ब्रेक करेगा डाउन साइड की ओर, तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि 19,024 तक लेके जाएगा। ये एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पीछे जो बायर्स आए हुए हैं, जो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखे थे, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। यहाँ पे 15 मिनट या 5 मिनट के कैंडल का वेट करेंगे। जब तक कोई भी कैंडल हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, हम कोई डाउन साइड के लिए कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, कि अप साइड तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे कल। अगर आप हमारे कोई प्राइस एक्शन हमें अप साइड का दिखाता है तो हम कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रैप करेगा, जैसे थोड़े बहुत ऊपर लेके जाएगा। और जैसे अगर यहाँ पे मान लो फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है हमें, जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद में यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होकर यहाँ से जैसे अप साइड की ओर चले जाता है, हम लोग जैसे बाइंग करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और फिर यहाँ से बहुत फास्ट स्पीड में लाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, वेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कल ट्रेड नहीं करेंगे तो एक्सपायरी के दिन हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए हम ऐसे सोचते हैं कि हमें अगर कल यहाँ पे हमें कंटिन्यूस एक रेंज बाउंड मोमेंटम मिल जाए, इसके जैसे गैप अप ओपन हो जाए और एक कंटिन्यू रेंज बाउंड, जैसे कल का ये लो ब्रेक नहीं हो और ये हाई ब्रेक नहीं हो, मतलब 400 के लेवल ब्रेक नहीं हो, और यहाँ पे कंटिन्यू टाइम स्पेंड करने लग जाए, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर डाउन साइड की ब्रेक करेगा 19,222 के लेवल को, तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और ये एक इतना फास्ट मोमेंटम देखने को मिला कि जैसे जो पहले ये जो तीन तीन कैंडल बनी हुई है ना, इतने फास्ट मोमेंटम जैसे यहाँ पे 3-4 कैंडल ऐसे फास्ट बनेगी, तो इस मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करेंगे। फिर अदरवाइज इसमें कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी का हमने वन डे टाइम फ्रेम लगा लिया, तो जैसे कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूस एक सपोर्ट ले रहा था, जो जैसे ये सपोर्ट तक 43,600 के आसपास, 43,600 555 का, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था 43,555 और 600 के लेवल के बीच के अंदर। तो जैसे ये लेवल जो जो कंटिन्यूसली जो बायर्स थे उन्होंने खूब ट्राई किया था कि आप अपर लेके जाने के लिए, जो यहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट के पास में आते हैं तो बायर्स कंटिन्यूस एक्टिव होते हैं। जैसे ये बायर्स एक्टिव होते हैं, जैसे इनको अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका था, जो मार्केट कंटिन्यूस एक रेंज में बन चुका था, और ये एक रेंज बन चुकी थी,
अब जैसे ही रेंज को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन भी हो चुका था मार्केट। अब जैसे ये लो कटा, इसका जो 600 का लेवल कटा तो 580 का लेवल कटते ही एक अच्छा, हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला, पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी। लेकिन ये लास्ट आवर में आई थी तो हमें 43,000 के लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। जैसे ये अब यहाँ पे कल फ्लैट ओपनिंग मिलती है और यहाँ पे जैसे फ्लैट ओपनिंग के बाद में इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद में हमें नेक्स्ट टारगेट हमारा 42,888 का है, एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पे सस्टेन करने लग जाता है और फिर इसको ब्रेक करता है, क्योंकि 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है पहले तो, और ये एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाए ना तो एक अच्छे खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वापस 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। अब जैसे देखो ये कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था, जैसे एक कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था। कल इस मार्केट ने पहले यहाँ पे ट्राई किया, बड़ा मोमेंटम आया, लेकिन ये अब दूसरे दिन मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दिखाने के बाद में फिर अब अपसाइड दिया। कल की क्लोजिंग से ही मार्केट वहां पर कंटिन्यू सस्टेन होने लग गया। अब जैसे यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन होता रहा, जैसे आज मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होता है और यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में फिर हमें एक डाउनफॉल दिखाता है। अप साइड जा रहा था, फिर डाउन साइड आने लग गया। फिर यहाँ पे डाउन साइड आकर कंटिन्यू यहाँ पे इस सपोर्ट के पास में कंटिन्यू इसको रिटेस्ट करके यहाँ पे वीक हो गया है, मतलब ये इसको कंटिन्यू सस्टेन होने लग गया। तो यहाँ पे एक सस्टेन होने के बाद में जो ये कैंडल बनी थी ना, फिर इसको बनने के बाद में यहाँ तो जैसे एक 43,000 का लेवल, अब एक साइकोलॉजिकल लेवल आ गया। 43,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये 43,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। अरे भाई यहाँ पे अगर कल फ्लैट ओपनिंग मिलती है या थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो इस रेंज में अगर ओपनिंग मिलती है और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होना चाहिए मार्केट। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है 10-15 मिनट भी हो जाए या आधा घंटा भी हो जाए या 12 बजे तक भी सस्टेन हो जाए और फिर इसको डाउन साइड की ओर 43,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 42,888 का लेवल हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा और सेकंड टारगेट हमारा 42,666 का देखने को मिलेगा और थर्ड टारगेट हमारा 42,555 का देखने को मिलेगा। तो ये तीनों टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा कंटिन्यूस, हमें कोई भी अप साइड के लिए और हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। हमें डाउन साइड की ओर जो भी मोमेंटम मिलेगा हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे। हमें कोई भी मोमेंटम नहीं मिलता, जैसे बड़ा गैप अप में मिल जाता है या से यहाँ पे कोई यहाँ पे प्लेट ओपनिंग के बाद में रेंज बनाकर अप साइड की ओर चल जाता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे इस रेजिस्टेंस के पास में आएगा हम यहाँ पे, अगर हमें कुछ शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाती है या कुछ प्राइस एक्शन मिल जाता है तो हम यहाँ से वापस डाउन साइड की ओर ट्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें अब जो ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड आ गया है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे सेल ऑन राइज होता है। अब जैसे अपसाइड मार्केट जाएगा तो रेजिस्टेंस के पास में जाएगा, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में जाएगा तो यहाँ से फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अब जैसे यहाँ से अपसाइड जाएगा और यहाँ से हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ऐसे प्राइस एक्शन। अगर गैप अप और गैप डाउन में ये कंडीशन बनती है, गैप अप बड़ा गैप अप हो जाता है तो यहाँ पे वेट करेंगे, कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूस एक रेंज बननी चाहिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे रेंज बननी चाहिए। अगर यहाँ पे रेंज बनती है ना तो हमें एक अच्छा का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, वापस से यहाँ पे रेंज बनकर इसको डाउन साइड के ब्रेक करेगा तो हमें फिर वापस टारगेट यही देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में 42,888 का टारगेट देखने को मिलेगा, तो दोनों टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे फिर मार्केट में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ।